नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पंचायत निकाय चुनाव में बीजेपी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। किसी भी कार्यकर्ता के साथ टिकट बंटवारे में भेदभाव नहीं किया जाएगा। टिकट देने में हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि टिकट पाने वाला व्यक्ति सेवक हो, जनता के विकास के काम के लिए समय देने वाला हो, जनता उसे पसंद करती हो। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को टिकट देने के सवाल पर मदन राठौड़ ने कहा, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जो भी जनसेवक है और जिसको जनता पसंद करती है, हम उस व्यक्ति को मैदान में उतारेंगे और वह जीतेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि बच्चों को अच्छा देशभक्त और जिम्मेदार नागरिक बनकर स्वराज को सुराज में बदलना चाहिए। गडकरी ने नागपुर में आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को अनेक लोगों के बलिदान से स्वतंत्रता मिली और इस स्वतंत्रता का उपयोग स्वराज की स्थापना के लिए करना सामूहिक संकल्प है। उन्होंने कहा, हमारे विद्यार्थियों और नागरिकों में इस भावना को फिर से जगाना होगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी शामिल हुए। गडकरी ने इस कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य बच्चों को संस्कारवान तथा देश का अच्छा और देशभक्त नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को श्रीगंगानगर जिले के सालन शहर में 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अस्पताल भवन का शिलान्यास किया और तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। जनसभा में उन्होंने चूनाबढ़ में मिल्क लीचिंग प्लांट स्थापित करने और नहरी तंत्र के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने नशे के खतरे से आगाह करते हुए कहा कि पड़ोसी के घर का नशा हमारे घर भी पहुंच सकता है, इसलिए युवा नशे से दूर रहें। उधर अनूपगढ़ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले काले झंडे दिखाने जा रहे एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ईशानवीर मान सहित करीब 30 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। शिक्षक रविंद्र कंबोज का स्थानांतरण रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों को सभा में जाने से रोकने पर उन्होंने 55F राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर धरना दिया। विशेष अभियान समूह ने फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्क्रीनिंग परीक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग में पंजीयन करवाने और मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप हासिल करने के मामले में 3 और विदेशी एमबीबीएस डिग्रीधारी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। इस फर्जीवाड़े की जांच में अब तक 100 से अधिक संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है। राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग के तत्कालीन रजिस्ट्रार सहित 30 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में डिग निवासी आशीष कुमार शर्मा भी शामिल है। उसने वर्ष 2021 में कजाकिस्तान से एमबीबीएस किया था। एफएमजी स्क्रीनिंग परीक्षा 3 बार देने के बावजूद वह उत्तीर्ण नहीं हो सका। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राजस्थान के बीकानेर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्यूरो की टीम ने यहां रेलवे विभाग के 2 वरिष्ठ कार्मिकों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि ये ट्रैप कार्रवाई 48 करोड़ रुपए के बड़े रेलवे टेंडर से जुड़े बिलों के भुगतान को पास करने की एवज में मांगी गई रिश्वत की शिकायत पर की गई है। सीबीआई टीम ने जाल बिछाकर सीनियर सेक्शन ऑफिसर राजेंद्र चौधरी और उनके साथी कार्मिक राकेश को 1,20,000 रुपए की नगद रिश्वत राशि लेते हुए धर दबोचा। इस अचानक हुई रेड से रेलवे प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया और विभाग के भीतर चल रहे अन्य टेंडर बिलों की फाइलों की जांच शुरू कर दी गई है। जल संसाधन विभाग ने प्रदेश में जिलेवार बारिश की स्थिति की जारी की है। इसके अनुसार 8 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश तो 20 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। उधर 13 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। बाड़मेर, ब्यावर, बीकानेर, डीग, डीडवाना, कुचामन, झुंझुनू, फलोदी और सलूंबर में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। अजमेर, अलवर, बालोतरा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, खैरतल, तिजारा, कोटा, कोटपुतली, बहरोड, नागौर, प्रतापगढ़ और सीकर में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। 15 अगस्त से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला आया है। पचपदरा रिफाइनरी से प्रोसेस होकर निकलने वाले हाई और लाइट स्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल पर वैट पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। वित्त विभाग का यह फैसला 15 अगस्त से लागू होकर 31 मार्च 2027 तक चलेगा। 1 अप्रैल 2027 से फिर कोई नई व्यवस्था होगी। प्रदेश में भी पेट्रोल पर 29.04% और डीजल पर 17.30% वैट लगता है। राज्य सरकार ने पचपदरा रिफाइनरी, एचपीसीएल, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को टैक्स छूट वाली लिस्ट में शामिल कर लिया है। जयपुर में जेईएन भर्ती 2020 पेपर लीक मामले में एसओजी ने अभिषेक खंडेलवाल को गिरफ्तार किया। अभिषेक मानसरोवर में घर घर दूध बेचता था, लेकिन जांच में उसके पेपर लीक गैंग से जुड़े होने की बात सामने आई है। आरोप है कि वह अभ्यर्थियों से संपर्क कर 14-14 लाख रुपए में सॉल्ट पेपर की डील करता था और उन्हें पेपर बढ़ाने के लिए मकान भी उपलब्ध करवाता था। अभिषेक मूल रूप से दौसा जिले के सैंथल थाना क्षेत्र के जसोता बेसरा गांव का रहने वाला है। जयपुर में वह मानसरोवर की न्यू सांगानेर रोड स्थित राजीव विहार कॉलोनी में किराए पर रहता था।
मध्य प्रदेश के देवास में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकाली जा रही भाजपा ग्रामीण मंडल की तिरंगा यात्रा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब डीजे की तेज आवाज व कंपन से पेड़ों पर मौजूद हजारों मधुमक्खियां भड़क उठी और उन्होंने यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। कई लोग सड़क से खेतों की ओर दौड़े और कीचड़ में गिरते पड़ते नजर आए। मधुमक्खियों के डंक से एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए। घायलों में कुछ को उपचार के लिए देवास जिला अस्पताल लाया गया, जहां एक की हालत थोड़ी गंभीर है। हनुमानगढ़ टाउन से श्री नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ी 13,23,038 रुपए की डिग्री राशि की वसूली के लिए शुक्रवार को न्यायालय का अमला कुर्की की कार्रवाई करने पहुंचा, लेकिन स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा मिला। स्कूल में कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं होने पर न्यायालय के सहायक नाजिर ने कुर्की वारंट स्कूल के गेट के पास दीवार पर चस्पा कर दिया। आदेश के अनुसार स्कूल प्रबंध समिति को किरण सेतिया को 13,23,038 रुपए की मूल राशि तथा 24 सितंबर 2018 से भुगतान की तारीख तक 6% सालाना ब्याज अदा करना था। भरतपुर में हाल ही में पुलिस ने 7 थानों में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई में करीब 8 करोड़ 85 लाख रुपए के मादक पदार्थ को जब्त किया गया था। पुलिस लाइन में गुरुवार को पुलिस की टीम ने 14 किलो गांजा, 19 किलो डोडा पोस्ट और 18 ग्राम स्मैक को नष्ट किया है। एसपी राजेश मीना ने बताया कि जिले के 7 स्थानों में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। पुलिस की टीमों ने कार्रवाई करते हुए गांजा, स्मैक और डोडा पोस्ट को जब्त किया था। राजस्थान में पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा मंडल में देश की पहली वंदे भारत प्लेटफॉर्म आधारित फ्रेट ईएमयू की तकनीकी परीक्षण जारी है। इसी क्रम में कोटा से रोल खुर्द खंड के बीच इस विशेष रैक का एक प्रायोगिक परीक्षण किया गया। इस दौरान रैक को 130 किलोमीटर प्रति घंटे के परीक्षण गति से चलाकर विद्युत और प्रणोदन प्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षण किए गए। उत्तर रेलवे के दिल्ली सराय रोहिल्ला और आसपास के स्टेशनों पर तकनीकी कार्य के चलते जोधपुर दिल्ली कैंट जोधपुर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस 7 अक्टूबर को दोनों दिशाओं में रद्द रहेगी। इसके अलावा दिल्ली की ओर जाने वाली अन्य ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में दिल्ली सराय रोहिल्ला पटेल नगर पालम स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के लिए ब्लॉक किया जा रहा है। इसके कारण अक्टूबर में विभिन्न ट्रेनों का संचालन 1-2 दिन प्रभावित रहेगा। यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रार शुक्रवार दोपहर नीमका थाना पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर राजेश गुर्जर नारदा के अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। खर्रा ने कहा, नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए लॉटरी निकाली जा चुकी है। अब 17 अगस्त को वार्डों की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद 18 या 19 अगस्त को आरक्षण की सूची निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख घोषित करेगा। चूरू के बिदासर थाना क्षेत्र में दुमकर गांव में पिछले 40 दिनों से ग्रामीणों के लिए डर का पर्याय बना एक लेपर्ड पिंजरे में कैद हो गया। इस घटना से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लेपर्ड ने गांव में कई बार नीलगाय, बकरियों और गायों को अपना शिकार बनाया था। इसकी लगातार बढ़ती गतिविधियों के कारण वन विभाग के अधिकारी काफी समय से सतर्क थे। ग्रामीणों ने लेपर्ड की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गांव और खेतों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए थे। वन विभाग ने भी लेपर्ड पर निगरानी के लिए 7 दिनों से 5 सदस्यीय टीम तैनात कर रखी थी, जो लगातार उसकी हरकतों पर नजर रख रही थी। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।